नसीम अहमद रहमानी साहब, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं कि माफिया सिर्फ इंसाफ नहीं होगा, जब माफिया साफ होगा तभी असली इंसाफ होगा। क्या आपने इस नारे पर खरी उतरती दिखाई दे रही है यूपी की सरकार? 67 और माफिया हैं उत्तर प्रदेश के जिस पर कार्रवाई अब तेज हो चली है। रहमानी साहब, देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं इस कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करता हूं। इसमें बिल्कुल भी कोई दो राय है ही नहीं, किसी को कोई शक नहीं है। पूरा इलाहाबाद इस बात को जानता है, मेरा ताल्लुक रहा है इलाहाबाद से, कि अतीक अहमद एक माफिया है, वो पूरा परिवार एक माफिया है। पिछले 30-35 साल में इस बात पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोर्ट की जो प्रक्रिया है, जो तरीकाकार है, कोर्ट अपने तरीकाकार से वो सबको सजा देगा। लेकिन वो माफिया सियासी तहफ्फुज़ के तहत पनपता है। मसला ये है इस देश का, और ये सिर्फ यूपी का नहीं, पूरे देश का, पूरी यूपी का है। मैं खाली अतीक अहमद एक मुख्तार अहमद नहीं, वो 67 लोग भी जिनका आप कह रही हैं कि अब शुरू होने वाला है, उनको जाहिर कीजिए कौन लोग हैं। जो घनश्याम कह रहे हैं, इस पर इधर उधर की बातें करके हम टाल नहीं सकते। आप माफिया को टिकट देते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, और बीजेपी उससे अछूती नहीं है। आप जो बात करते थे चाल चरित्र और चेहरे की, आपका चाल चरित्र और चेहरा इससे दिखाई देता है कि डकैती के इल्जाम में जो लोग माफूज हैं वो आपकी पार्टी के एमएलए भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं। कहां है आपका चाल चरित्र और चेहरा? और अगर आप ये इतने बड़े बड़े मुजरिम के मुलजिम आपकी पार्टी में किस सत्ता के साथ शरीक है, तो आप माफिया को खत्म कर देंगे, इस दावे में कोई मुझे दम नहीं लगता। अतीक का मामला 40 साल पुराना था, नेचुरल कोर्स में उसे आना ही था। यहां तक उसका क्रेडिट आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आप थाली पीटना चाहते हैं, उसके लिए अधिवक्ताओं का जुलूस निकाल के आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो ये एक सियासी हरकत है। ईमानदारी अगर है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए, और हम उसका खैर मकदम करेंगे, उसका सपोर्ट करेंगे, उसको ग्लोरीफाई भी करेंगे कि हाँ, बीजेपी की सरकार ने माफिया को खत्म किया और कर रही है। लेकिन वो दिखना चाहिए, सिंबॉलिज्म से नहीं चलेगा। मैं सख्त मुखालिफ हूं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, और उस क्रिमिनलाइजेशन को किसी पॉलिटिकल पार्टी और किसी धर्म के चश्मे से मैं देखना नहीं चाहता। ये देश का मुद्दा है, देश की सियासत फेयर हो तभी लोगों को इंसाफ मिल सकेगा। राकेश त्रिपाठी जी, सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं तो आप जवाब दीजिए इनके भी सवालों का। और मेरा भी एक सवाल है, देखिए यहाँ पर अब दबी जुबान में लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक अपराधी का ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा महिमा मंडन हो गया, जिस तरह से साबरमती जेल से निकालकर उसको लेकर आया गया यहाँ पर, और फिर वो भी अपने रुआब में आज दिखाई दिया जब सजा के ऐलान के बाद वो बाहर निकल रहा था। कुछ लोग दबी जुबान से ये भी कह रहे हैं कि माफिया का जो रेट है मार्केट में वो कहीं बढ़ ना गया हो उसके इतने महिमा मंडन से। नहीं चित्रा जी, ये अतीक अहमद कोई पहली बार इस तरह से बड़ी गाड़ियों के काफिले से चला है, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि 500 से ज्यादा गाड़ियों के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में करोड़ों रुपए की हमर गाड़ी में बैठकर ये गया था। तब भी मीडिया ने बहुत चर्चा की थी, लेकिन तब इसका भय और आतंक की चर्चा होती थी। आज जब 26 घंटे में ये एक पुलिस के ट्रक में बिठा कर लाया गया ना, तो इसके खौफ का जनाजा निकला है। ये कोई इसके एक आज महिमा मंडन ग्लोरिफिकेशन नहीं हुआ है, बल्कि जन सामान्य में ये बात विश्वास स्थापित हुआ है कि आज माफिया को उसकी औकात में लाया गया है। आज ये अपराधी, जिस तरह से अपराधी के साथ व्यवहार होना चाहिए वो व्यवहार हुआ है। वरना वीआईपी लग्जरी गाड़ियों में, करोड़ों की गाड़ियों में बड़े शानो शौकत के साथ समाजवादी पार्टी का पार्टी में जो एमएलए डकैती के मुलजिम हैं, क्या उनको आप निकालेंगे? सीधी बात कीजिए राकेश जी, आप सत्ता पक्ष से हैं, सीधी बात कीजिए। क्या आप बाहर निकालेंगे उन लोगों को जो मुलजिम हैं, जिन पर डकैती के और कत्ल के और रेप के इल्जाम है? क्या आप उन एमएलए को बाहर निकालेंगे, डिस्क्वालीफाई करवाएंगे उनके, या कम से कम उनके ट्रायल स्पीडी कोर्ट में भेजेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजेंगे उनके ट्रायल? यही बता दीजिए, कम से कम तो कुछ वादा करके जाइए ना। आप खाली बात करते रहे। मुझे लगता है कि ज्यादा समझ में आएगा, वरना दोनों लोगों की आवाज सर एक दूसरे पर ओवरलैप होगी। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। राकेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद हमारे सवारी हूँ मैं सुन रहा था। ये तस्लीम साहब, ये तरीका ठीक नहीं होता है। आप जब धैर्य और संयम के साथ सुन नहीं सकते हैं तो सवाल खड़े मत क्या करिए। सच्चाई ये है कि आपके सवालों में दम नहीं है, आपके सवाल बायस्ड हैं। आप उत्तर प्रदेश में आज माफिया के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई आपको आज स्वीकार नहीं हो रही है, पीड़ा आपको भी हो रही है, इसीलिए सवाल भाजपा पे उठा रहे हैं। वरना मुक्त कंठ से आप इस बात की प्रशंसा करते हैं कि 40-44 साल से जिस माफिया के खिलाफ वाले सवाल करता हूं, मामले में सजा नहीं हुई, दर्जन भर जजों ने इस मामले में सुनवाई से करने से अपने आप को अलग कर लिया था।
दहशत का पर्याय समझिए किस तरह से होता था। आज उस माफिया के खिलाफ जब सजा ये होती है आपने तो भी एक सुनते हैं, नाचते हैं, अपनी इस बात का प्रकटीकरण करते हैं कि माफिया पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है, तो कानून का इकबाल बुलंद होता है। और ये इकबाल अगर 1979 में बुलंद हुआ होता, अगर ये इकबाल बसपा की सरकारों में बुलंद हुआ होता, तो शायद ये इतना बड़ा माफिया ही ना बना तो होता। आप वो बात मत कीजिए, आप ये बताइए, तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के कहा कर रवा क्यों लुटा। तेरी रहबरी से गरज नहीं, तेरी रहजनी का सवाल है। जहां पर जिस सरकार के मंत्रियों के ऊपर आरोप है कत्ल के, रेप के, लूट के, वो सरकार कह रही है कि हम माफिया खत्म करेंगे। कैसे मुमकिन है ये? वो जो अपने ऊपर से केसेस हटा लिया करते हो, जिनके इलेक्शन एफिडेविट 2014 का इलेक्शन एफिडेविट 17 केसेस लूट के, रेप के, आरटी और राइटिंग के, आतंकवादियों पर से मुकदमे जब हटाए जा रहे थे तो तस्लीम अहमद रहमानी आपके जवान पे एक शब्द नहीं फूटा था। इसी देश में हमने देखा है, आप दावा करेंगे कि आप माफिया खत्म करेंगे। एक केस अपराधियों के, आतंकवादियों से मुकदमे अखिलेश यादव जब हटा रहे थे ना, तो तस्लीम अहमद रहमानी के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, क्योंकि तब उनके अंदर इनको एक मजहब दिखाई पड़ता था। अपराधियों के पैरोकारी करने वाले लोग आज उनको पीड़ा हो रही होगी। स्वाभाविक है, जब अपराधी पर प्रभावी कार्रवाई हो रही है, कोर्ट का निर्णय आ रहा है, तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। लेकिन ये पीड़ा और अवसर बढ़ेंगे इसके, क्योंकि इस तरह की सजा के अलावा आपको बहुत जल्दी और सुनने को मिलेंगे। अंदर मौजूद है, जो आपके एमएलए मौजूद है, जब तक घर साफ नहीं करेंगे, बाहर दूसरों का कूड़ा साफ करने से नहीं काम चलेगा। पहले अपने घर की सफाई कीजिए। जो आपके 100 से ज्यादा घनश्याम भी बता रहे हैं, और मुझे भी मालूम है कि 100 से ज्यादा आपके एमएलए और 100 से ज्यादा ठीक है सर, ये जानते नहीं है लोग कि पॉलिटिशियन है कौन।